वेलकम टू दी प्लेलिस्ट क्रैक ISSP विथ अलीज वे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे PMA लॉन्ग क्वेश्चन 50 की ऐसे राइटिंग पे जो कि इनिशियल इंटरव्यू के पहले जो है वो आपसे लिखवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे राइटिंग का जो है वो थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि ये कब से शुरू हुई है। तो ये PMA लॉन्ग क्वेश्चन 48 से जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, पर कुछ सेंटर्स जो जैसे सेंटर था पेशावर का और 2-3 ऐसे बड़े सेंटर्स थे, वहाँ पर ये जो है वो टेस्ट ली जाती थी। दूसरे टेस्ट सेंटर्स में ये टेस्ट नहीं ली जाती थी। फिर PMA लॉन्ग क्वेश्चन 49 आया, जिसमें हर टेस्ट सेंटर में ये टेस्ट जो है वो आम हो गई। तो अभी जो है वो ये आपके इनिशियल इंटरव्यू का एक हिस्सा है ये टेस्ट। और अभी आप PMA लॉन्ग क्वेश्चन 50 में जब आप अप्लाई करोगे, इनिशियल क्वालिफाई कर लोगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो आपसे ऐसे लिखवाया जाएगा। ये एक टूल है टू असेस योर पर्सनालिटी। तो ये उनको हेल्प आउट करता है आपको जज करने में, आपकी पर्सनालिटी असेस करने में, आपसे इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करने में। तो ऐसे की लेंथ क्या होगी जो आप लिखोगे ऐसे, तो उसकी लेंथ जो है वो पहले सही से पता नहीं हुआ करती थी, ठीक है, जब नई नई ये टेस्ट आई थी। अब उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया है कि 10 लाइंस का ऐसे आपने लिखना है। एक ऐसे आपने लिखना है उर्दू में, एक लिखना है आपने इंग्लिश में। 2 ऐसेज आपने लिखने हैं। और वो क्या करेंगे, वो जब आप टेस्ट देने जाओगे तो वो बोर्ड पर वो दोनों टॉपिक्स लिख देंगे उसी दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। आपको पेपर दिया जाएगा, पेन दी जाएगी, ताकि आप जो है वो उस पर लिख सकें। उस टॉपिक पर सब ने वही टॉपिक लिखना होगा जो बोर्ड पर लिखा होगा। अब आते हैं कि किस लैंग्वेज में आपने जो है वो ये ऐसे लिखना है। तो लैंग्वेज 2 ऐसे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, एक इंग्लिश में लिखना है, एक उर्दू में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों उर्दू में लिखेंगे, नहीं, जो है तो है। ठीक हो गया। 10 लाइन्स का ऐसे हो, ज़्यादा कोई जो है वो बड़ी बात नहीं है। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा। अब आते हैं कि आपने ऐसे लिखना किस तरह है। लिखें नीट एंड क्लीन। अब नीट एंड क्लीन से ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ हैंड राइटिंग अपनी नीट एंड क्लीन लिखें। आइडियाज़ भी जो आपने लिख रहे हो वो भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए। जो भी आप लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, क्योंकि उसके रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस होंगे। वो आपको नहीं पता होगा किस तरह होंगे, वो घुमा फिरा कर ही क्वेश्चन करेंगे, आपको सीधा नहीं पूछेंगे आपसे। अब एक सीमित में आर्डर में आपका ऐसे होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इंट्रोडक्शन हो, फिर उसके बाद आप डिस्क्राइब करो टॉपिक को, फिर कुछ कंक्लूजन भी निकालो उससे। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें आप किसी एक लिख रहे हो, ऐसे जो आप लिख रहे हो वो किसी लिख रहे हो आप गाय पे। तो उसमें आप अगर बता रहे हो, अगर आप शुरू कर रहे हो कि गाय की 2 आँखें होती हैं, 2 नॉस्ट्रल्स होती हैं, एक बड़ा मुँह होता है, 2 कान होते हैं, एक गर्दन होती है, ये एक ऑर्डर चल रहा है, ठीक है? मतलब एक ऑर्डर वाइज़ आप बता रहे हो सारा, ठीक है, ये सही है। पर ऐसा आपने नहीं करना कि एक गाय होती है जिसकी एक पूँछ होती है, उसके 2 कान होते हैं, उसकी जो है वो एक छोटी गर्दन होती है, मतलब एक ऑर्डर वाइज़ आपने बताना है। कोई भी चीज़ आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ऑर्डरली होनी चाहिए वो। उससे क्या होगा, जो आप आइडिया देना चाह रहे हो, जो आप कहना चाह रहे हो, वो जो है आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। और ऐसे का स्ट्रक्चर जो आपका होना चाहिए, शुरू में इंट्रोडक्शन हो, आप डिस्क्राइब करो टॉपिक को, ठीक है। उसके रिलेटेड कुछ भी आप एक इंस्टेंस बनाओ, कोई भी उसके रिलेटेड हो। मिसाल के तौर पर कि एक ऐसे टॉपिक यहाँ से हम उठा लेते हैं कि खेलों की अहमियत। अब खेल पहले आप डिस्क्राइब करो खेलों की अहमियत के इंट्रोडक्शन आप उसका दो, 1 लाइन या 2 लाइन, क्योंकि 10 लाइन का ऐसे 1 लाइन का इंट्रोडक्शन दें आप, फिर भी काफ़ी है, ठीक है। खेल हमारी जो है ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं, या खेलों से हमारे ज़हन की नशोनुमा होती है, हमारी सेहत की नशोनुमा होती है, ऐसा आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। फिर कैसे जो है वो आप खेल जो है वो आपको फ़ायदा देते हैं, कैसे आपकी सेहत की नशोनुमा करते हैं, ठीक है। जो आपने इंट्रोडक्शन दिया उसी को आप क्या करेंगे, डिफेंड करते जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट खेल आप बताएंगे, उसमें उनकी अहमियत बताएंगे, उससे क्या होता है, आपकी एक्सरसाइज होती है। खेल आप जब खेलते हो आप उसमें टीम वर्क करते हो, टीम वर्क की अहमियत है लाइफ में, टीम वर्क आप खेल से सीखते हो, आपकी ज़हनी एक्सरसाइज होती है फिज़िकल के साथ साथ। ये सारी चीज़ें आपने उसमें जो है वो डिस्कस करनी होती हैं। आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। आप किसी अपने टीममेट पर भरोसा करना सीखते हो। कोई भी खेल खेलते हो आप, जैसे क्रिकेट है, उसमें भी टीम होती है, टीम वर्क होता है। मतलब ये तो एक एस्पेक्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ टीम वर्क का। खेल में खेलों की बहुत बड़ी अहमियत होती है, उसमें किसी भी आप साइड पर ले जाएँ उसी टॉपिक को। बहुत सारे टॉपिक हैं। तो अब आते हैं कि
10 लाइन का ऐसे है, ठीक है। लास्ट में एक चीज़ ये कि कंक्लूड आपने करना है, कोई भी आप लिखो ऐसे, कोई भी चीज़ करो, पर लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर देना है, वो भी एक ही लाइन का हो भले, उससे मतलब कि आपके ऐसे से आप कंक्लूड क्या कर रहे हो, आप क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन में और ऐसे। अब आ जाते हैं कि ऐसे टॉपिक्स, ये वो ऐसे टॉपिक्स हैं 12 आपके लिए जो यहाँ पर लिखे गए हैं, ये पीएमएल ऑन क्वेश्चन 49 में डिफरेंट टेस्ट सेंटर्स में ये लिखवाए गए थे, ऐसे वो हैं, ठीक है। तो इस पर आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, इन पर लिखें 10-10 लाइन्स के ऐसे, और चेक करवाएं। किससे चेक करवा सकते हैं आप अपने असातिज़ा जो आपके कॉलेज के हैं या आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो वो इससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको बता सकते हैं कि इसे का स्ट्रक्चर आपने सही नहीं लिखा, या ऐसे में आपके आइडियाज़ क्लियर नहीं हैं। अगर ऐसा कोई आपको नहीं मिलता बंदा, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में अगर आप लिख के भेजेंगे कोई भी ऐसे, तो हम आपका ऐसे एवेल्यूएट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और ये इसको ऐसे हम नहीं कह सकते, ये एक पैराग्राफ है, एक पैसेज है, 10 लाइन्स का ऐसे नहीं होता। जो स्कूल एसेज होते हैं वो भी 220 वर्ड्स टू 250 वर्ड्स के होते हैं, ठीक है, 300 वर्ड्स मैक्सिमम होते हैं स्कूल एसेज, मतलब कि छोटे बच्चे जो लिखते हैं वो, ठीक है। कॉलेज एसेज होते हैं 500 और 600 जो है वो वर्ड्स के। तो ये 10 लाइन्स का जो है ऐसे, इसको ऐसे भी हम नहीं कह सकते, तो इतना ही आसान है, आप जो है वो आसानी से कर सकते हो। अब टॉपिक्स हैं आपके पास, टेररिज्म इन पाकिस्तान, थिंग्स यू हैड इन योर फैमिली, वेस्टर्न कल्चर, योर फादर, योर फियर्स, तो ये बहुत सारे हैं, इन पर आप प्रैक्टिस करें। ये तो हमने सिर्फ 12 दी हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पे और मिल जाएंगे, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको कम्युनिटी सेक्शन में या किसी नई वीडियो की सूरत में आपको वो टॉपिक्स आपको मुहैया किए जाएंगे। अगर आपको कोई भी चेक करने वाला नहीं मिलता, तो ये आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके लिए चेक करेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म पज़ीर होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। अगर कुछ हमने गलत बताया हो, कुछ भी जो आपको कन्फ्यूजन हो, सवाल हो, अगर आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद महसूस आपको हुई है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह के मज़ीद आपको वीडियोस चाहिए तो अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।